में आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें अपने को 4 चीज़ें याद रखनी है। इसमें पहले पद की प्रधानता होती है, इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। दूसरा है इसमें पहला पद अव्यय उपसर्ग या फिर क्या होता है निपात। ठीक है, अव्यय उपसर्ग या फिर क्या होता है निपात। तीसरा है इसका इससे बनने वाले शब्द किसमें होते हैं? नपुंसकलिंग के एक वचन में। नपुंसकलिंग के एक वचन में अधिकांश जो शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? नपुंसकलिंग के एक वचन में बनेंगे। ठीक है, और इसके रूप नहीं चलते। और क्या है, इसके रूप नहीं चलते। और इसी प्रकार से इसका समस्त पद और विग्रह पद में भी अंतर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ का कोई एक अव्यय आता है और हमको उसका क्या करना होता है? विग्रह करना होता है। अब देखो कैसे आएगा। अब अपने पास में टोटल अपने पास केवल और केवल 6 से 7 अव्यय होंगे जो कि अपने अव्यय भाव समास में हैं। अब देखो सबसे पहला जो हमारा अव्यय है इसमें, तो वो क्या है? अनु। अपन अव्यय भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। पहला क्या है अपना? अनु। अनु का अर्थ होता है पश्चात। अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में हमसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। हमको दे दिया जाएगा एक शब्द, देखिए जैसे मान लीजिए अनुराजम। ठीक है, ये शब्द मान लीजिए हमको दे दिया। अब अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात। अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात। ये अपने को पता है क्योंकि हमने इसका अर्थ याद कर लिया। अनु का अर्थ होता है पश्चात और पश्चात का अर्थ क्या होता है? अनु। ठीक है, अब हमको ये भी याद रखना है कि अनु के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, अब इसमें विभक्ति आ गई, चूंकि कारक आ गए इसके अंतर्गत। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि हम यदि कोई भी ग्रामर्टिकल कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हर टॉपिक एक दूसरे को रिलेट करता है। हर टॉपिक एक दूसरे को क्या करता है? रिलेट करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब अनु का अर्थ होता है पश्चात और अनु के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे कर देंगे इसका विग्रह हम? राज्ञ है पश्चात। राज्ञ है पश्चात। ठीक है, राज्ञ है पश्चात। ठीक है ना, क्या बन गया? राजा के पीछे। राजा के पीछे। ठीक है, ऐसे ही अनुगंगम या फिर अनुरथम। इनके जो उदाहरण लिखवा रही हूँ ना मैं, इसी प्रकार के ये उदाहरण आएंगे, क्योंकि और बाकी कोई उदाहरण इनके बहुत कम उदाहरण, नए जो उदाहरण बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। तो देखो अनुगंगम मतलब अनु का अर्थ क्या लिखा अपन ने? अनु का अर्थ है पश्चात और रथम में क्या लग जाएगी? षष्ठी विभक्ति। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? रथस्य पश्चात। अब अपने को विग्रह किया हुआ शब्द भी यदि दे दे, मान लो विग्रह किया हुआ शब्द भी यदि दे दे, तो हमको पता है विग्रह किया हुआ शब्द भी यदि हमको दे दे तो हमको पता है कि पश्चात का अर्थ होता है अनु और अनु का अर्थ होता है पश्चात। अब हमने यहाँ पे पश्चात देखा और साथ में षष्ठी विभक्ति भी देखी। तो पश्चात जब हमने देखा तो पश्चात का हम क्या बना देंगे? अनु बना देंगे और अनु के योग में कौन सी विभक्ति लगा देंगे हम? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और पश्चात के योग में कौन सी विभक्ति लग गई? षष्ठी विभक्ति लग गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ऐसे ही और बता देते हैं उदाहरण में आपको इसके देखिए अनुगंगम
है ना, वही क्या कर देंगे अपन, गंगायाम, गंगायाम पश्चात, गंगायाम पश्चात मतलब गंगा के पीछे। ठीक है, अब कुल मिला के आपके पास में कोई भी यदि शब्द आता है तो अनुशब्द आएगा, उसको आपको पश्चात बनाना है, पश्चात आएगा तो आपको उसको अनु बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो इसका अव्यय है, अपन 2 अव्यय पढ़ लेते हैं आज। नेक्स्ट जो इसका अव्यय है वह है उप। नेक्स्ट जो इसका अव्यय है वह क्या है, उप। ये लीजिए उप। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। ठीक है, उप का अर्थ क्या होता है, समीप मतलब पास में। उप का अर्थ क्या होता है, समीप मतलब पास में। आपको अपने को 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रखना है कि इसमें सबसे पहला पद क्या होगा, क्या होगा, पर सबसे पहला पद अव्यय। ठीक है, और अधिकांश कैसे होंगे, नपुंसकलिंग के एक वचन में। ठीक है, अब देखिए उप का अर्थ क्या होता है, समीप। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपके पास में आ जाता है उपकृष्णम। उपकृष्णम, ठीक है। अब उप का अर्थ अपने को आना चाहिए और कृष्णम का अपने को पता ही है, मतलब कृष्ण के समीप। कृष्ण के समीप तो अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, वही षष्ठी विभक्ति। उप के योग में भी अपन कौन सी विभक्ति लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति। तो क्या बन जाएगा, कृष्णस्य समीपम। कृष्णस्य समीपम। अब देखो पहला पद अव्यय है कि नहीं है इसमें, इसमें पहला पद अव्यय है, पहले पद से हम पहचान जाएंगे अव्यय भाव समास है। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप और समीप का अर्थ क्या होता है, उप होता है। ठीक है, अब समीप के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, समीप के योग में कौन सी विभक्ति लग गई, षष्ठी विभक्ति। उप के योग में कौन सी विभक्ति लगी, द्वितीय विभक्ति। जैसे राम के रूप यदि आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो इनको, और वो भी अगर आपको याद नहीं करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल क्या करेंगे, उप का अर्थ याद करेंगे और उप के अर्थ के साथ में आप ये ध्यान रखना कि हमको कृष्णस्य लिखना है। ठीक है, तो पहला पद देख करके आप आसानी से समझ जाओगे कि इसमें कौन सा समास है, अव्यय भाव समास। कौन सा समास है, अव्यय भाव समास। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है आपके पास में उप यमुनम। उप यमुनम, ये देखिए उप यमुनम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें, उप यमुनम में यमुनाया समीपे। यमुनाया समीपे। ठीक है, यमुनाया समीपे मतलब यमुना के समीप, यमुना के समीप। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लो उपवनम। उपवनम, उपवनम, उपवनम तो क्या लिख देंगे अपन, उपवनम का क्या लिख देंगे अपन, वनस्य समीपे। वनस्य समीपे मतलब वन के पास में। वनस्य समीपे मतलब क्या लिख देंगे हम, वन के पास में। वनस्य समीपे मतलब वन के पास में। अब परीक्षा में अपने पास मान लीजिए आ जाता है वनस्य समीपे आ जाए, मान लो विग्रह किया हुआ शब्द आ गया, तो अपने को क्या बनाना है, इसका समस्त पद बनाना है। ठीक है, समीप का अर्थ होता है उप। सबसे पहले हम उप को ले आएंगे, फिर उप के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, उपवनम। क्या बन जाएगा यहाँ पे, उपवनम बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, उपवनम बन जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल पहचानने का तरीका आपको आ ही गया। सबसे पहला पद जैसे उप है और अनु है। ठीक है, उप है और अनु है, दोनों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। और इसी तरह से एक और उदाहरण इसका बता देती हूँ आपको मैं, उपनदम। उपनदम, उपनदम तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, उपनदम क्या बन जाएगा, नद्य है। इसकी षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, नद्य है। और क्या बन जाएगा, समीपम। समीपम लिख दो या समीपे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्या पूछा जाता है अपने पास, अपने से एक तो क्या पूछेगा, विग्रह किया हुआ शब्द दे देगा,
और समस्त पद बनवाएगा। और अपने को दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, समस्त पद दे देगा और विग्रह करवाएगा। अब समस्त पद का मतलब आपको पता ही है कि यदि एक साथ है तो समस्त पद है, और इसके यदि अपन ने इसको अलग अलग लिख दिया तो क्या बन जाएगा, ये अलग अलग यदि अपन ने इसको लिख दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नद्य समीपम। समीप का अर्थ होता है उप और उप का अर्थ होता है समीप। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इससे आगे के जो टॉपिक हैं अपने, टोटल ये 6 अपने अव्यय हैं जो कोर्स में हैं, तो इसके आगे के टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को।